पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से पावर्स को ऐड किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है और क्या पावर्स होती क्या है और बेस क्या होता है। तो अभी उसी कंसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स जो कि मैंने वैसे पिछले लेक्चर में समझाए थे, सो आज हम उनको रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे और फर्दर क्वेश्चंस को करेंगे। सो let us start with our chapter exponents and powers. So exponents and powers, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि let us take an example like 2 raised to power 3. 2 raised to power 3. यहां पर जो 2 है दिस इज बेस, इसे कहेंगे बेस, और जो ये 3 है इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट। इसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। और हिंदी में इसे कहा जाता है घातांक या फिर घात। तो अब हम देखते हैं कि 2 को कहेंगे बेस और 3 को कहेंगे उसका एक्सपोनेंट। तो मैंने आपसे कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस किए थे, तो आज भी हम थोड़ा करते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हम उसे लिख सकते हैं 1। ये हमारा बेसिक रूल है, इसे हमने फॉलो करना होता है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसे हम लिखते हैं 1। यहाँ कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी इंटीजर ले सकते हो आप। अगर उसकी पावर 0 होगी तो दैट विल बी 1। So our second rule is a raised to power n. a raised to power n, इसका क्या मतलब है? मतलब a को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? n टाइम्स। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? n टाइम्स। अब इसे हम समझते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to power, या फिर आप 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, एनी डिजिट। चलो 3 raised to power 2 ले लेते हैं। इसका अर्थ है 3 मल्टीप्लाई 3। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई? जितनी उसकी एक्सपोनेंट्स है, जितनी उसकी पावर है। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई। अगर यहां पर 3 raised to power 5 हो तो इसका अर्थ है 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई? 4 and 5। 1 2 3 4 and 5। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि किसी भी इंटीजर की पावर अगर जितनी हो, अगर n है तो उसे कितनी बार एक्सप्रेस किया जाएगा, कितनी बार उसको मल्टीप्लाई की जाएगी? n टाइम्स। सो दिस इज अवर सेकंड रूल। अब आ जाते हैं थर्ड रूल पर। किसी भी इंटीजर की पावर अगर नेगेटिव हो, किसी भी इंटीजर की पावर अगर नेगेटिव हो, हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 1 upon a raised to power n। हम उसे कैसे लिखेंगे? 1 upon a raised to power n। तो उसकी जो एक्सपोनेंट्स है वो नेगेटिव से अब क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक। सो आवर फोर्थ रूल इज, अगर कोई इंटीजर 1 upon a raised to power n की टर्म में है, 1 upon a raised to power n की टर्म में है, तो आप देख पा रहे हैं वो किसके बराबर है? जब वो टर्म ऊपर जाएगी तो उसकी पावर फिर से क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये चीज क्या है? ये चीज चलती है वाइस वर्सा। a की पावर -n है, आप उसे लिख सकते हैं 1 upon a raised to power n। अगर 1 upon a raised to power n दिया है तो आप उसे लिख सकते हैं a raised to power -n। वो बेस से चली जाएगी ऊपर, और ऊपर जाने पर उसकी जो पावर है वो हो जाएगी पावर कन्वर्ट इनटू, उसका साइन चेंज हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 5। चलिए यहां पर नंबर 5 मैं यहां लिखती हूं, शायद आपको नीचे से ब्लैक बोर्ड क्लियर ना दिखाई दे। सो a raised to power
अगर आपको दिया गया हो 1/a⁻⁻n, अगर आपको इस तरह से दिया गया है 1/a⁻⁻n, बेस में उसकी पावर, उसका जो एक्सपोनेंट है किसी भी इंटीजर का, वो नेगेटिव है, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए आपको क्या समझाया था अभी कि अगर किसी इंटीजर की पावर नेगेटिव हो तो उसे लिखा जाता है 1/a⁻n। तो इसे भी अब हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1/a⁻n। क्यों? इस टर्म को कैसे लिखेंगे? इस तरह से। तो अब आपने एक बात याद रखनी है, मैथ का बेसिक रूल, किसी भी अपॉन का अगर अपॉन हो तो वो टर्म चली जाती है ऊपर, और हमारे पास क्या आ जाएगा? a⁻n। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a⁻n। तो आप इसको सीधा ही लिख सकते हैं। अगर बेस में उसकी पावर -n है तो वो ऊपर जाकर क्या बन जाएगी? a⁻n। देखिए ये जो कुछ रूल्स होते हैं उन्हें ड्राइव करके बनाया जाता है, इसलिए ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो आपने इस चीज को याद रखना है, दिस इज अ रूल, कि अगर बेस में पावर नेगेटिव है तो जब वो टर्म ऊपर जाएगी तो इट्स पावर विल बिकम पॉजिटिव। सो ये हो गया 5th रूल। आवर 6th रूल इज, अगर बेस इक्वल हैं, जैसे कि यहां भी a है, यहां भी a है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? a⁻n+m। पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक। सो आइए अब 7th रूल पर, अगर बेस इक्वल है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। अगर बेस इक्वल है और बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट। एंड अवर नेक्स्ट रूल इज, ये है हमारा लास्ट रूल, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करेंगे तो आप इन चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। अगर बच्चों किसी भी टर्म को इस तरह से लिखा हो a/b, सपोज b कोई अनदर इंटीजर है एंड a कोई अनदर कोई और इंटीजर है, मतलब किसकी फॉर्म में लिखा है? एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। आप फ्रैक्शन तो जानते हैं ना, दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where q is not equal to 0। ये हमें बेसिक डेफिनेशन सिखाई जाती है फ्रैक्शन की। सो यहां हम ले रहे हैं a/b, सो दिस इज अ नंबर, दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर, ये एक फ्रैक्शन में लिखा गया है। अगर किसी नंबर की पावर जो कि फ्रैक्शन में लिखा गया है, इसकी कुछ पावर है, ठीक, सपोज m है, तो इसका अर्थ क्या है कि जो उसका न्यूमरेटर है उसकी पावर भी m है और जो उसका डिनोमिनेटर है उसकी पावर भी m है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम्स। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। मैंने जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं वो की हैं 8th क्लास के मैथ की। सो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 1, 3⁻0 multiply 4⁻⁻1 multiply 2⁻2। जैसा कि आप एक प्रॉब्लम को ब्लैक बोर्ड के सामने देख पा रहे हैं, 3⁻0 multiply 4⁻⁻1 एंड होल टर्म को मल्टीप्लाई है 2⁻2 से। तो देखें किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है।
अभी हमने एक बेसिक रूल मैंने आपको बताया कि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो उसे कैसे लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे किसी भी टर्म की पावर 0 हो दैट विल इज इक्वल टू 1। सो यहां 3 की जगह आप लिख सकते हो 1। एंड व्हाट अबाउट 4? 4 raised to power -1 मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। और होल टर्म को मल्टीप्लाई है 2 raised to power 2 से, और होल टर्म को मल्टीप्लाई है 2 raised to power 2 से। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1/4 से, फर्स्टली यू सॉल्व द ब्रैकेट, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। 2 की पावर 4 मीन्स 2 2s are 4, so this is 4। 1/4 cut with 4 and our answer is 1। So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। You easily understand the question। And our question number 2 is 2 raised to power -1 multiply 4 raised to power -1 whole divided by 2 raised to power -2। तो चलिए, अब अगर आपको बेसिक रूल समझ में आ गए हैं तो यू ट्राई योरसेल्फ। वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। 2 raised to power -1 इसे किस तरह से लिख सकते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी टर्म की पावर अगर नेगेटिव हो तो उसे हम लिख सकते हैं 1/a। So similarly we write down 2 inverse 2 raised to power -1 1/2, and again 4 raised to power -1 1/4, and whole term divided by 2 raised to power -2। ठीक है, या तो हम इसको इस तरीके से लिख लें या फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेट अस सी। 2 raised to power -1 इन्हें ऐसे ही रहने दें और इस 4 को लिखें, दिस इज और। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 raised to power -1, 4 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 raised to power -2। 4 को लिखा जा सकता है 2 raised to power 2, पर भाई उसकी पावर क्या है? -1 है उसकी पावर। सो हम कैसे लिखेंगे? 2 raised to power -2 होल, बाहर डिवाइड का साइन ब्रैकेट के बाहर 2 raised to power -2। अब आप क्या देख रहे हैं? बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस इक्वल हो, ये आपके सामने रूल, बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो क्या होगा? अब 2 raised to power -1 प्लस -2 and divided by 2 raised to power -2। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हाँ जी, इसे हम कैसे करेंगे? देखिए 2 raised to power -1, ब्रैकेट के अंदर है माइनस का साइन तो इट विल बिकम -2 डिवाइडेड बाय 2 raised to power -2। दो टर्म्स जिनके साइन इक्वल हो, लाइक -1 -2, सिमिलर साइन टर्म्स दे गेट एडेड। वो क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। सो 2 से ऐड हो जाएंगे, -1 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगे एंड इट विल बिकम -3। बीच में डिवाइड का साइन 2 raised to power -2। अब मैंने अभी आपको एक रूल बताया,
बेस इक्वल हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, देन पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। सो अब क्या होगा, 2 रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 2। बेस इक्वल हो, 2 बेस इक्वल है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, माइनस हो जाती हैं। सो वी गेट, व्हाट वी गेट, 2 रेज टू पावर माइनस 3, नेगेटिव साइन इसको कर देगा पॉजिटिव 2, और हमारा आंसर आ जाएगा 3 है माइनस के, 2 है पॉजिटिव के, सो हमारा आंसर आएगा -1। साइन हमेशा ऑपोजिट साइंस हैं इनके, एक नेगेटिव की है, एक पॉजिटिव की टर्म है, तो साइन हमेशा आता है बड़ी टर्म का। सो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, 2 इनवर्स को लिख सकते हैं 1/2। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम लेते हैं, वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से क्वेश्चन लिख सकते हैं अगर आपने नहीं किया है, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है, यू कैन ट्राई योरसेल्फ। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 1/2 रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू पावर -2। क्या आप एक चीज नोट डाउन कर रहे हैं कि सभी टर्म्स की पावर -2 है। तो क्या करें अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक रूल बताया था कि A/B किसी भी टर्म की पावर दी गई हो, अगर नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाए तो इसका अर्थ है कि A की पावर n और B की पावर भी n। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही किया जाएगा। 1/2, 1 की पावर -2 दैट इज 1, सो 2 की पावर -2, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि 1 की पावर जो मर्जी ले लो दैट विल बी 1। सो 1/3 रेज टू पावर -2 एंड 1/4 रेज टू पावर -2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा के लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो। सो अब क्या हो जाएगा, यहां पर अभी आपसे डिस्कस किया था कि किसी टर्म की पावर बेस में अगर नेगेटिव आ रही है तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं, लाइक दिस। तो यहां क्या किया जाएगा, 2 की पावर है -2, ये चली जाएगी ऊपर और क्या बन जाएगी, पॉजिटिव 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 एंड 4 रेज टू पावर 2। सभी की पावर जो कि बेस में नेगेटिव थी ऊपर जाने पर क्या बन जाएंगी, सभी की पावर्स पॉजिटिव। अब आप क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। 3 रेज टू पावर 2 मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। 4 रेज टू पावर 2 मतलब 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार, 4 4 जा 16। सो योर आंसर इज, इनको आप ऐड डाउन कर दें, आवर आंसर इज 29। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है और आप इन क्वेश्चंस को इजीली समझ रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। सो फिर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो आवर फोर्थ क्वेश्चन इज 3 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -10, होल टर्म को मल्टीप्लाई है 3 रेज टू पावर 5 से। 3 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 5। सो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने 5th में सीखा था कि बोर्ड मास क्या बताता है। फर्स्टली सॉल्व द ब्रैकेट। सो बेस इक्वल है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर्स गेट
सब्ट्रैक्टेड, क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 माइनस माइनस 10, या फिर आप सिंपली क्या लिख सकते हो, सीधा ही 3 माइनस 7 माइनस माइनस बिकम्स प्लस प्लस 7। बाहर नेगेटिव का साइन हो, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं और हमारा यहां पर आ जाएगा प्लस के 10 एंड ब्रैकेट अप्लाई कर दीजिए 3 रेज़ टू पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये नेगेटिव 7 है, ये प्लस के 10 हैं, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दोनों टर्म्स के साइन ऑपोजिट हैं, माइनस हो जाएगा और साइन हमेशा किसका आता है, बड़े का। तो 7 में से 10 गए 3, तो 3 किस चीज के आएंगे, पॉजिटिव के, क्यों, क्योंकि 10 है बड़े। और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 5। अब बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बच्चों पावर्स क्या होती हैं, ऐड, तो क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है 3 3, पावर्स ऐड कर दी जाएंगी, सो वी गेट 3 रेज़ टू पावर 8। दिस इज अवर आंसर। 3 को आप क्या करेंगे, 8 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर अपने क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देंगे, सो नो प्रॉब्लम। दिस इज अवर आंसर। सो आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सो आई होप आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बेसिक कंसेप्ट्स बच्चों अगर आप एक बार माइंड में उनको सेटअप कर लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। 3 रेज़ टू पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू पावर -1 प्लस 5 रेज़ टू पावर -1 होल टर्म रेज़ टू 0। 3 रेज़ टू पावर -1, 4 रेज़ टू पावर -1 एंड 5 रेज़ टू पावर -1 होल रेज़ टू पावर 0। हम जानते हैं किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक, तो ये बात तो हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। 3 रेज़ टू पावर -1 को कैसे लिख पाएंगे, 1/3। इसको किस तरह से लिख पाएंगे, 1/4। इसको किस तरह से लिख पाएंगे, 1/5 होल टर्म रेज़ टू 0। नाउ वी टेक एलसीएम। कैसे सॉल्व होंगी ये तीनों टर्म्स, आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आई होप आप सभी को एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से लेना आता है। फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी एलसीएम और एचसीएफ, किस तरह से हम उनको फाइंड आउट करते हैं। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसका एलसीएम आ गया 60। सो 3 यहां पर है 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि बेस में 60 बना ले हम, ऑफ कोर्स 20 से, तो 20। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 से, 15 4 जा 60। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से। इन सभी के बेस में हमने क्या बनाना होता है, 60। ये बेसिक रूल्स है एलसीएम के। तो अब इन सभी को कर देंगे ऐड और होल रेज़ टू पावर 0। इन सभी को कर दिया जाएगा ऐड, सो वी गेट 5 + 2 7, 2 3 एंड 4 47/60 की पावर 0। अब रूल अप्लाई किया जाएगा, ये किसी भी इंटीजर की पावर 0 दैट विल इज इक्वल टू 1। सो दिस इज आवर आंसर। सो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गए हैं क्वेश्चंस, और फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो मैं तीसरा वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें हम थोड़ा और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।